हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम बढ़िया हूँ यहाँ पे। तो जी, ये मॉर्निंग का टाइम है, करीब 9:15 बज रहे होंगे और हमने यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तो आज मैं इस रूम की डीप क्लीनिंग करने वाली थी, लेकिन हमारे यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। ये वीडियो है संडे की। तो मौसम काफ़ी ख़राब हो रखा था। रात में हमने मतलब ये सोच के रखा था कि मॉर्निंग में उठ के और सारा बिस्तर और सब कुछ मतलब अच्छे से धुलेंगे और गद्दे वगैरह धूप में डालेंगे, क्योंकि होता है ना कि ज़्यादा दिन अगर बिस्तर वगैरह धूप में न डालो तो फिर अजीब-सा लगने लगता है। और मेरी आदत है कि मैं हफ़्ते 10 दिन में 1 बार बिस्तर तो धूप में डालती ही हूँ और काफ़ी टाइम से मैंने इधर नहीं डाला था। तो फिर मैंने रात में ये सोच के रखा था कि कल हमें इस रूम की अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है। लेकिन फिर रात में हस्बैंड को इतनी गर्मी लगी, एसी सर्विस नहीं हुई थी। अभी मतलब गर्मी जैसे कि स्टार्ट हुई है, लेकिन इस सीज़न में एसी सर्विस नहीं हुई थी। तो फिर रात में उनको कूलिंग कम लग रही थी कि अभी एसी कूलिंग कम कर रही है। तो रात में ही उन्होंने एसी वाले भैया को कॉल कर दिया कि मॉर्निंग में आके और एसी सर्विस कर देना। तो मैंने बोला था कि अपने रहते ही करवा देना, क्योंकि बाहर का कोई भी इंसान आता है तो मैं सोचती हूँ कि हस्बैंड जी घर पे रहें, मैं ज़्यादा उनसे बात-वात करती नहीं हूँ। तो फिर इसीलिए मैंने बोला था हस्बैंड जी से कि उनसे बोल देना पिया जी से कि अपना मॉर्निंग में आपके जाने से पहले ही वो आ जाएँ। तो इसीलिए हम लोग सो के उठे थे और 7:30 या पौने 8 बजे थे। मतलब हमने तो अपना किचन का काम स्टार्ट कर दिया था और हस्बैंड जी तो सो ही रहे थे, क्योंकि उनको मैं लेट में जगाती हूँ, 7:30 पौने 8 तक जगाती हूँ। और हमको तो उठना पड़ता है क्योंकि भाई मेरे को बच्चे को भेजना रहता है। लेकिन आज थोड़ा-सा लेट उठी थी, संडे था तो थोड़ा-सा रिलैक्स थी कि चलिए कोई नहीं, देर-सबेर अपना मैं करती रहूँगी। तो फिर भैया वो टाइम से आ गए थे, हस्बैंड जी के रहने मतलब रहते-रहते ही आ गए थे। तो फिर एसी वो अपना सर्विस करके चले गए हैं और मौसम ख़राब था तो इसीलिए फिर हमने बाकी का काम पेंडिंग में छोड़ दिया। हमने कहा जब मौसम सही होगा तभी मैं अच्छे से बिस्तर वग़ैरह जो है धूप में डालूँगी। और आज के लिए फिर ऐसे ही अपना झाड़-पोंछ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मतलब झाड़ू वग़ैरह लगा लेती हूँ और ऐसे जो है सोफ़ा वग़ैरह सामान हटा-हटा के झाड़ू-पोछा तो रोज़ नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ 2-4 दिन में 1 बार तो करना ही पड़ता है। और ऐसा करने से ये भी फ़ायदा रहता है कि ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, जैसे कि जाले वग़ैरह इधर-उधर लगने लगते हैं ना, तो 2-4 दिन में 1 बार सामान को थोड़ा-सा हिला-डुला दो इधर-उधर करके, झाड़ू वग़ैरह लगा लो, पोछा लगा लो, तो फिर अच्छे से वो साफ-सुथरा रहता है। फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और अगर ज़्यादा दिन फिर सामान एक जगह रखा रहता है, तो फिर उसके पीछे देखो बारीक-बारीक जाले नज़र आने लगते हैं, धूल-गर्दा मतलब काफ़ी कुछ गंदगी हो जाती है। तो मेरी आदत हमेशा से ये रही है कि मैं 2, 4, 6 दिन में मैं ऐसा करती ही रहती हूँ। फ़िलहाल आज तो एसी वाले भैया की वजह से किया, क्योंकि एसी उनको मतलब ऊपर चढ़ के वो सब साफ करना था ना, तो फिर इसीलिए उन्होंने सोफ़ा वग़ैरह सब कुछ इधर साइड में कर रखा था। तो फिर हमने कहा जब हटाया ही है तो चलिए आज अच्छे से झाड़ू-पोछा कर ही लेते हैं और बाकी डेली का तो होता ही रहता है। तो फिर बाकी का काम हमने पेंडिंग छोड़ दिया, बस अपना वही डेली वाला झाड़ू-पोछा कर लेती हूँ।
गाइस मैं बताऊँ आप लोगों को, आज हमारे आरओ ने मतलब काफ़ी मेरी हेल्प की, क्योंकि अंदर का काम भी एकदम सब फैला हुआ था और बाहर हमारा जो पोर्च था वो भी काफ़ी गंदा हो रखा था। रात में बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चली थी, तो धूल गर्दा, पेड़ों की पत्तियाँ और बहुत कुछ मतलब गंदगी सब आ गई थी, क्योंकि जब आंधी तूफान आता है ना, तो फिर काफ़ी इधर-उधर से कूड़ा करकट पता नहीं क्या-क्या उड़-उड़ के सब आ जाता है बाहर से, तो फिर काफ़ी गंदा हो रखा था बाहर का एरिया। और एसी वाले भैया ने जो बाहर से धुलाई वगैरह की थी, तो उसकी वजह से भी काफ़ी गंदा हो रखा था। लेकिन आरओ ने बोला कि मम्मी आप अंदर का काम कर लो और मैं बाहर का धुलाई अच्छे से कर देता हूँ। तो मैंने मना किया कि अभी ये छोटा है क्या करेगा? लेकिन मैं सच बताऊँ, मैं थोड़ा-सा हाँ, मुझे बताना पड़ा, लेकिन बहुत अच्छे से उसने बाहर की साफ-सफाई भी कर दी। और गाइस संडे को एक्स्ट्रा काम घर के हो ही जाते हैं। तो ये मशीन मतलब कपड़ा वगैरह धुलो तो इस पे पानी की छींटें पड़ती रहती हैं और सूखता है तो फिर बाद में गंदा लगने लगता है देखने में। और कपड़े से तो मैं डेली इसको पोंछ ही देती हूँ, लेकिन ऐसे तो कभी-कभार ही धुलती हूँ जब टाइम मिलता है तो। तो रात में जो आंधी-तूफान की वजह से काफ़ी गंदगी लग रही थी, जैसे कि ऊपर का जाल पे जो ढका हुआ था ना, वो भी उड़कर साइड में हो गया था, तो इसलिए अंदर भी थोड़ी-सी धूल-गर्दा नज़र आ ही रही थी। तो मेरा मन यही कर रहा था कि मैं क्या-क्या मतलब सारी चीज़ें यही मन कर रहा था कि अच्छे से पूरा मैं पानी डाल के धुल दूँ। तो फिलहाल मेरे से जितना हो सका उतना मैंने किया और बाकी का हमने कहा ठीक है, आराम से बाद में करती रहूँगी। तो यहाँ पे हमने वॉशिंग मशीन को भी अच्छे से रगड़ कर साफ कर लिया है और ऐसे कभी-कभार साफ कर दो चीज़ों को तो चीज़ें बढ़िया अच्छी दिखती रहती हैं और मन को भी शांति रहती है कि चलिए सब कुछ साफ-सुथरा है। और मुझे गंदगी बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होती है, क्योंकि पता नहीं क्या है मेरे अंदर, अगर कुछ भी गंदा नज़र आएगा ना तो मेरे दिमाग में बस वही चीज़ें चलती रहेंगी कि मैं कितनी जल्दी इनको साफ-सुथरा करके और फ्री हो जाऊँ, तो ऐसा रहता है मेरे साथ। तो मशीन को हमने धुल के और फिर सूखे कपड़े से हमने पोंछ दिया था अच्छे से और फिर इधर सिंक का एरिया साफ कर लेती हूँ। तो हमारे पास कॉलन ख़त्म हो रखा था, तो फिर हमने इसको आज ऐसे ही थोड़ा-सा साबुन लगा के और शीशे को मैंने धुल लिया। और बेटा बोल रहा था कि मम्मी ऐसे धुल रही हो, ख़राब हो जाएगा, लेकिन मेरा मन मान ही नहीं रहा था, क्योंकि हर जगह मुझे धूल-धूल ही नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि सारी धूल मेरे घर के अंदर आ गई है। पता नहीं क्या है मेरे साथ, मैं इन चीज़ों से परेशान रहती हूँ कि मैं ऐसा ना महसूस करूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे से कंट्रोल होता ही नहीं। अगर थोड़ी-सी भी आंधी-तूफान आएगी तो मुझे ऐसा महसूस होगा सब कुछ गंदा हो रखा है। तो फिर मैंने अच्छे से धुलाई कर ली और इधर सिंक का एरिया भी धुल के अपना, और इसके बाद मैंने नहा लिया था। और ये शाम का समय है तो कपड़ा वगैरह हमने धुल के रख दिया था, क्योंकि काफ़ी थक गए थे, तो फिर ऊपर आने की इच्छा नहीं हुई। हमने सोचा चलो शाम में डाल देंगे कपड़े और जब तक हमारा खाना-पीना होगा तब तक कपड़े भी हमारे सूख जाएँगे, क्योंकि हवा चल रही थी, धूप थी नहीं, धूप तो पूरा दिन मतलब थी ही नहीं, मौसम वैसे बदली वाला हो रखा था। और गाइस कहते हैं कि रात में कपड़े जो है बाहर नहीं छोड़ने चाहिए, लेकिन मैं कभी-कभार मेरे से हो जाता है, क्योंकि जब शाम में कपड़े डालती हूँ तो फिर अगर नहीं सूखते हैं तो मैं कभी-कभार पड़े रहने देती हूँ। और वैसे हाँ, ये बात सच है कि बाहर कपड़े नहीं डालने चाहिए रात के समय। लेकिन क्या करें, कभी-कभार हो जाता है और ज़्यादातर तो कोशिश करती हूँ कि अपना दिन में डाल दूँ और सूख जाएँ तो शाम में उतार लूँ, लेकिन कभी-कभार ऐसा भी हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मैं कपड़े डाल देती हूँ और उसके बाद जो है पेड़ों में हमको पानी भी डालना है, क्योंकि शाम का समय है तो फिर ऊपर आए हैं, तो पेड़ों में पानी वगैरह डालते चलेंगे। और पेड़ काफ़ी ख़राब हो गए हैं, सारे पेड़ जो है सूख गए हैं। अभी आप लोगों को आगे दिखाएँगे कि केवल 2-3 पेड़ ही बचे हैं, बाकी सारे पेड़ सूख चुके हैं। और गमले मंगाए हुए रखे हैं, मैंने गमलों को मंगवा लिया है, लेकिन टाइम मिल नहीं रहा है कि उनमें पेड़ लगाऊँ।
और मिट्टी भी हस्बैंड जी मंगवाए हैं और जो उसमें खाद मिलवा के और पेड़ लगवाना है, सारा चीज़ हस्बैंड जी ने मंगवा के रख दिया है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए पेड़ों को मैं लगा ही नहीं पा रही हूँ। और हस्बैंड जी से बोला है कि किसी दिन टाइम निकालो तो फिर नर्सरी चल के और अच्छे-अच्छे पेड़ वगैरह लेके आते हैं, फिर लगाते हैं, क्योंकि घर पे पेड़ वगैरह होता है ना तो फिर देखने में भी अच्छा लगता है। सुबह-सुबह अपना मॉर्निंग में उठो और पेड़-पौधा देखो तो फिर अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे कपड़े वगैरह हमने डाल दिया था और मैं पेड़ों में पानी डाल देती हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो छत पर का मतलब ऊपर का हाल क्या हो रखा है। रात में आंधी तूफान के वजह से जो जाल पे ढका हुआ था वो भी उड़ के इधर-उधर चला गया और ड्रम रखा था, इसमें थोड़ा-सा गेहूँ रखा हुआ था तो वो खराब हो रखा था, तो उसको हमने गाय को डाल दिया था खाने के लिए और ड्रम रख दिया था धुलने के लिए। तो फिर रात में पूरे छत पे खड़बड़-खड़बड़ होता रहा, लेकिन मैं उठकर नहीं गई क्योंकि मुझे डर लग रहा था आंधी-तूफान से और हस्बैंड जी सो रहे थे, उनको मैंने जगाया नहीं। हमने कहा जो होता है होने दो, मॉर्निंग में देखेंगे। तो फिर ये शाम का समय है, तो ऊपर से मैं आ गई थी और यहाँ पे आरओ की इच्छा थी कि मम्मी चिप्स तल दो और कॉफ़ी या चाय बना दो, तो फिर हल्की चाय पत्ती वाली हमने चाय बनाई, कॉफ़ी ख़त्म हो रखी थी, तो फिर इसीलिए कॉफ़ी का जो है प्रोग्राम कैंसिल हो गया और फिर यहाँ पे हमने हल्की चाय पत्ती वाली चाय बनाई, तो माँ बेटे बैठकर पीते हैं आराम से। और फिर बस आज का वीडियो यहीं तक था। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।